एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण को लेकर एक मामला कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज हुआ है। कोलकाता के एक कारोबारी तुषार कार्ती दास ने आरोप लगाया कि 9 मार्च को दिए उनके भाषण की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था, उसको नुकसान हो सकता था। दरअसल ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर कोई खास समुदाय एकजुट हो जाए तो इससे दूसरों के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीआईडी की टीम ने एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर जाकर उन्हें एक और नोटिस दिया। विवादित टिप्पणी के मामले में तृणमूल महासचिव को नोटिस दी गई है। हालांकि अभिषेक घर पर नहीं मिले। इससे पहले गुरुवार को सीआईडी ने फर्जी दस्तखत के मामले में अभिषेक बनर्जी से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि सीआईडी अभिषेक के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। 14 जून की दोपहर 12 बजे उन्हें फिर से बुलाया गया है। कल्याण बनर्जी को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। अभिषेक ने कहा कि कल्याण बनर्जी से मेरी कोई निजी समस्या नहीं है, वो मेरे सीनियर नेता हैं, उन्होंने मुझे बच्चे से बड़ा होते देखा है, मैं कल्याण बनर्जी की बहुत इज्जत करता हूं। रविवार को दिल्ली में तृणमूल के बागी गुट की मीटिंग होगी। बैठक में बागी सांसदों के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। इस मीटिंग के अगले दिन यानी सोमवार को बागी सांसदों का एक गुट लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर अलग गुट को मान्यता देने की मांग करेगा। काकोली घोष का दावा है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है। हालांकि जो चिट्ठी आई है सामने उसमें 19 सांसदों के दस्तखत हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी के एक दफ्तर से बड़ी संख्या में लाठियां मिली। पुलिस के मुताबिक हर एक लाठी पर बंगला भाषा में बीजेपी के एक कार्यकर्ता का नाम लिखा है, यानी चुनाव के बाद किस लाठी से किस कार्यकर्ता की पिटाई होनी है। पुलिस को टीएमसी दफ्तर से कफन का कपड़ा, कई अलमारियां और बक्से मिले जिनकी भी जांच चल रही है। स्थानीय लोगों ने इलाके के टीएमसी पार्षद नेताओं पर हिंसा फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया। पीएम मोदी आज से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी 14 जून को नीस में राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नीस में दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया जाएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। इस दौरान दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। 18 जून को पीएम मोदी विवाटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस भी जाएंगे। यूपी के कासगंज में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर में 3 लोग जख्मी भी हुए। अलीगढ़ से कार्यक्रम से लौट रहे ये सभी लोग ऑटो में सवार थे। कुल 13 लोग ऑटो में बैठे थे। ढोलना पुलिस स्टेशन के करीब यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के हापुड़ में बीती रात एक केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धौलना इलाके की केमिकल फैक्ट्री में धमाके की कई आवाजें भी सुनी गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। आग की खबर पाते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाने में मुश्किलें आ रही थी। इसके बाद गाजियाबाद और नोएडा से भी फायर टेंडर बुलवाए गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री की आग की वजह से किसी की जान को कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री में लगने वाली आग की कारणों की जाँच की जा रही है। पटना में बीती रात ड्रग तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया, फायरिंग कर दी, जिसमें मसौड़ी थाना के एसएचओ राहुल कुमार और सब इंस्पेक्टर संजय कुमार जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मनीचक तालाब पर पुलिस की टीम ने जब तस्करों को पकड़ने के लिए उन्हें घेर लिया तो तस्करों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली एसएचओ राहुल कुमार के पैर में लगी और सब इंस्पेक्टर संजय कुमार के हाथ को छूते हुए एक गोली निकल गई और इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी है। पटना के कुर्जी पुल के पास स्थानीय लोगों ने एक ज्वेलरी की दुकान में लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। ज्वेलरी शॉप में 2 लड़कियां गहने खरीदने के पाने घुसी थी और उन्होंने दुकानदार पर स्प्रे डाल दिया, जिसके बाद दुकानदार चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा। इस दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने लड़कियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। महाराष्ट्र के पालघर में एक शख्स ने एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावर ने एक के बाद एक लड़की की गर्दन और पेट पर कई हमले किए और उसके बाद मौके से फरार हो गया। ये घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस हमले को लेकर के अब आरोपी की तलाश कर रही। बताया जा रहा है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। आरोपी ने लड़की पर हमला किया। ऑफिस से घर लौटते वक्त उसने लड़की को अपना शिकार बनाया।
यूपी के लखनऊ में साइबर क्राइम की टीम ने फेक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने कॉल सेंटर में छापा मारकर 3 लड़कियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करता। कॉल सेंटर के जरिए गिरोह प्राइवेट नौकरी की कोशिश में लगे लोगों का डेटा खरीदकर उन्हें नौकरी के लिए कॉल करता, जिसके बाद लोगों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाते, तमाम डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते और उनसे पैसे ट्रांसफर करवाए जाते। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास ट्रेनिंग के दौरान ग्रेनेड फटने से 2 आर्मी के जवान जख्मी हो गए। दोनों जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर उधमपुर के नॉर्दर्न कमांड अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों जवानों की हालत स्थिर बताई जा रही है। हथियार चलाने की ड्रिल के दौरान यह हादसा हुआ है। घटना के बाद सेना ने हादसे के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। यूपी के शिकोहाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ज्वेलर की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर रुपए और गहने लूट लिए और वहां से फरार हो गए। ज्वेलर के शोर मचाने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ 95 लाख करोड़ को पार कर गई है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के आईपीओ की शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक में लिस्टिंग हुई। स्पेसएक्स ने अपने आईपीओ के लिए $135 पर शेयर का रेट तय किया था, लेकिन नैस्डैक पर यह शेयर 11% प्रीमियम के साथ $150 पर खुला और कुछ ही देर में यह $160 के भाव को पार कर गया। इस धमाकेदार लिस्टिंग के साथ ही स्पेसएक्स का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन के पार चला गया है। ओमान की खाड़ी में ऑयल टैंकर्स पर हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में बदलाव आ गया है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी के पास भारत के जहाजों पर हमला अमेरिका ने नहीं किया। ये हमले अमेरिका को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं। ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जहाजों पर ड्रोन अटैक ईरान ने किया। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। 4 दिन में 3 भारतीय जहाजों पर हमले हुए हैं, जिसमें भारत के 3 सेलर की जान गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से मैच होना है। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक 4 बार वनडे में टक्कर हुई है, जिसमें से भारत ने 3 मैचों में जीत हासिल की, 1 मैच बेनतीजा रहा। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच मैच ड्रॉ हो गया है। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला है। बोस्निया हर्जेगोविना की तरफ से शुरुआत में ही जो लुकिच ने 21वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन कनाडा की तरफ से साइल लॉरेन ने 78वें मिनट में गोल दाग करके अपनी टीम को बराबरी पर ला दिया।